अरे अब क्या मुसीबत होगी, 4 महीने पहले मैंने तुम्हारा सलाम मशवरा करवाया था, फिर अब ऐसी कौन सी बात आ गई कि तुम्हारी फिर झगड़ा हो गया? पहले किस बात पे लड़ाई होती थी कि सारा दिन ये घर में बैठते थे, कोई काम धंधा तो करते ही नहीं थे, और यहाँ तक कि मैं काम करने की बात करती थी ना तो मेरे ऊपर क्लेश करते थे। और जैसे तैसे आपने ये सलाह करी कि चलो ठीक है, तुम दोनों मिलकर काम करना, घर तुम्हारा चल जाएगा। भगवान की दया से मुझे नौकरी मिल भी गई। तो अब महाराज जी की बात सुनो कि अब लड़ाई हुई किस बात पे। आज तो बहुत ज्यादा थक गई। इतनी देर कैसे होगी तुम्हें आज? अरे ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था। अरे तुम्हारा डेली का यही हो गया, ऑफिस में काम था, ऑफिस में काम था। ये चीजें हमारे घर में नहीं चलेंगी। तुम डेली का इतनी लेट आना चालू कर रही हो। अरे काम में देर सवेर हो जाती है। चलो हो गया, काम कुम हो गया ही ना ऑफिस से। अब मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, मैं ना थकी हुई हूँ। थका मैं भी हूँ। अरे तुम घर में रहते हो सारा दिन, तो बैठे हुए बंदा थकता नहीं है क्या? थका हो? अरे तुम करते ही क्या हो, सारा दिन घर में पड़ के ना सोते हो, और मैं ऑफिस से काम करके आ रही हूँ। अगर इतनी चाय की है ना तो खुद उठ के बना लो। नहीं बनाता मैं। तू क्या करेगी घर आके? ये नहीं है कि तू ऑफिस का काम कर रही है इसका मतलब घर का काम नहीं करेगी। मैं भी नहीं बनाऊंगी, जाके खुद बना लो। बनानी पड़ेगी, चुप करके चाय बना ले। वरना वरना क्या कर लोगे? बताऊं क्या, वरना क्या कर लूंगा? आप बताओ अंकल, किसकी गलती है? अरे मैं काम पे से थकी आ रही आती हूँ और ऊपर से ही मुझे सुनाने लगते हैं। अंकल बस मैं और नहीं झेल सकती इस आदमी को, मुझे ना तलाक चाहिए। और वैसे भी जब मैंने अकेले ने कमा के खाना है तो मैं अकेली रह लूंगी ना, मुझे इस आदमी की जरूरत ही क्या है? एक तो इसको खिलाऊं बैठकर और ऊपर से इसकी सुनो भी। अंकल आप बस हमारा तलाक करा दो, मैं इस आदमी के साथ रहना नहीं चाहती। देखो बेटा, जो भी मसले होते हैं ना हमारी जिंदगी में, जो भी प्रॉब्लम आती है उनका हल होता है। हर चीज का हल तलाक या डिवोर्स नहीं होता। बैठ के बात करेंगे, कोई हल निकलेगा तो निकालेंगे जरूर। हाँ भाई, तू क्या चाहता है? घर बसाना चाहता है या तलाक चाहता है? अंकल जी मैं तो घर बसाना चाहता हूँ। घर बसाएगा, इसका मतलब पता है क्या है? जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती तो ये ऑफिस का काम करेगी और तू घर का काम करेगा। खाना तू बनाएगा, बच्चों को स्कूल तू छोड़ के आएगा, लेके तू आएगा, घर का सफाई का काम तू करेगा, ठीक है? और यहाँ तक कि जब ये काम से आएगी तो चाय बना के भी तू पिलाएगा। बोल, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है अंकल जी। क्या क्या करेगा? घर का सारा काम करूँगा अंकल, और बच्चों को स्कूल से ले जाना, ले आना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बाकी जो भी काम इनके थे वो सारे काम मैं करूँगा। और शाम को जब ये ऑफिस से आएंगी उसके बाद इनको चाय भी बना के दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस ये तलाक की बात ना करें। ले अब तो खुश है। अब ये घर का सारा काम खुद करेगा, तुझे कोई एक काम के हाथ लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब तू तलाक की बात ना कर। ठीक है अंकल, अगर ये काम करने के लिए तैयार है ना तो ठीक है, देख लेते हैं इस बार। मैं ऑफिस के सारे काम करूंगी और ये घर के सारे काम करेगा, लेकिन ऑफिस से आने के बाद मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी, सारे काम यही करेगा। चलो ठीक है, हो गया फैसला। अब जाके घर पे खुश रहो। अगर ये आगे कुछ गड़बड़ करता है तो मुझे बताना, फिर मैं देखूंगा इसको। चलो घर चलो। तो बच्चे बताओ, अब तुम्हारा गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है? नहीं नहीं अंकल, अब तो सब कुछ ठीक है, और धन्यवाद करती हूँ आपका। अगर आप उस दिन हमें सही सलाह न देते तो हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गलत कदम उठा लेते, और अब तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, और इनकी नौकरी भी लग गई। अच्छा, जॉब लगी? चलो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो भाई। और अब तो घर का काम भी छोड़ दिया होगा आपने? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिस के काम के साथ साथ मैं इनके घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाता हूँ। और पति पत्नी का मतलब तो यही होता है ना कि एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना। बस मैं अंकल वही कर रहा हूँ। देखो बच्चों, घर में झगड़ा किस बात पे होता है? घर में झगड़ा जब होता है जब हमारी इनकम रुक जाती है, पैसा आना रुक जाता है। खर्चे तो बढ़ जाते हैं लेकिन कमाई आना बंद हो जाती है, तो घर में क्या आता है? झगड़ा, लड़ाई, यही सब होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों पे ना ये बड़े बड़े कदम उठाते हैं, डिवोर्स तक के कदम उठा लेते हैं। ये गलत है। सही समझदारी है, अगर मियाँ बीवी में से कोई भी गलत चल रहा है या कोई भी परेशानी आ रही है तो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें, ना कि डिवोर्स तक बात ले जाए। और आप लोगों ने मेरी बात को समझकर बहुत समझदारी वाला काम किया है, जिससे तुम्हारा आज घर बसा हुआ है।
अगर कभी भविष्य में कोई ऐसा मोड़ आ जाए जिसमें एक साथी परेशान हो किसी वजह से, तो उसको ताने मारने के बजाय उसको समझें, उसका साथ दें, तो घर कभी नहीं टूटता।